हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लेकर के चल रहे हैं सीबीएसई बोर्ड का क्लास 3 का ईवीएस पेपर है, चैप्टर 5 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो बच्चों, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, खुद जाना या किसी सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, ये ट्रांसपोर्ट हो गया। तो वी यूज मेनी डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रैवल टुडे। आज जो है हम लोग बहुत तरह के ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं ट्रैवल करने में। जैसे कहीं भी हम लोगों को जाना रहता है, कहीं से आना रहता है, तो हम लोग बहुत तरीके से आ सकते हैं, जा सकते हैं, रेलगाड़ी से, टमटम से। टमटम तो खैर आज के जमाने में नहीं चलता है। लेट्स नो हाउ दे वेयर डेवलप्ड स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो आज हम लोग जानते हैं कि कैसे ये जितने भी ट्रांसपोर्ट के साधन हैं ये धीरे धीरे करके कैसे डेवलप हुए हैं और हम लोग आज यहां तक कैसे पहुंचे हैं। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट वर्ड आता है। व्हेन कम्युनिटी लिविंग स्टार्टेड द नीड टू ट्रैवल अरोज। देखिए, जब हमारा समाज जो है वो आगे बढ़ा, हम लोगों की जनसंख्या बढ़ी, तो हम लोगों ने एक साथ रहना शुरू किया। हम लोग क्या किए? कम्युनिटी में रहना शुरू किए। तो हम लोगों को जरूरत पड़ी क्या? आगे बढ़ने की, यानी ट्रैवल करने की, एक जगह से दूसरे जगह जाने की। द ओनली मोड ऑफ ट्रैवल वॉज वॉकिंग। देखिए, हमारे पास ट्रैवल का एक ही साधन था पहले के जमाने में, और वो था वॉकिंग, यानी कि हम पैदल चल करके एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे। एज वॉकिंग वॉज टायरसम, पीपल लर्न टू यूज डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज हॉर्सेस, कैमल्स एंड डंकीज टू ट्रैवल। देखिए, बहुत दूर का जब यात्रा रहता था, बहुत दूर जाना रहता था, तो हम लोग क्या थक जाते थे। और अभी भी हम लोगों को अगर बहुत दूर पैदल जाना हो तो हम लोग थक जाते हैं और समय भी काफी लगता है। तो लोगों ने क्या किया? धीरे धीरे सीखा डोमेस्टिकेट करना, यानी जानवरों को पालतू बनाना उन्होंने सीखा। जैसे उन्होंने घोड़े को पालतू बनाया, ऊंट को, गधे को, इन सभी जानवरों को उन्होंने पालतू बनाया और इनका उपयोग करते थे वो ट्रैवल करने में, यात्रा करने में, और सामान को उनके पीठ पर रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। दे स्टार्टेड ट्रैवलिंग ऑन द बैक ऑफ दिस एनिमल्स। इन जानवरों की पीठ पर ये लोग यात्रा करते थे और सामान भी ढोते थे। एनिमल्स वेयर ऑल्सो ट्रेन्ड टू कैरी गुड्स। एनिमल जो थे, ये जानवर, ये सभी ट्रेंड थे सामान को ढोने में, यानी इनके पीठ पर सामान को रख दिया जाता था और जानवर एक जगह से दूसरे जगह उसको लेकर के चले जाते थे। ग्रेजुअली पीपल स्टार्टेड ट्रैवलिंग बाय लैंड, वाटर एंड एयर। अब देखिए, धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने सीखा, स्टार्ट किया ट्रैवलिंग करना लैंड पर, वाटर पर और एयर में। लैंड यानी कि जमीन पर ट्रैवल, वाटर के द्वारा और एयर के माध्यम से। तो हम इन तीनों को अलग अलग देखेंगे कि लैंड ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट यानी जमीन पर चलने वाले ट्रांसपोर्ट के साधन, जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं चित्र में, कार है, साइकिल है, रेलगाड़ी है, ये सभी क्या है? रोड ट्रांसपोर्ट यानी लैंड ट्रांसपोर्ट हो गया। अर्लियर पीपल यूज्ड वुडन कार्ट्स ड्रॉन बाय हॉर्सेस टू कैरी पीपल and goods. Bullocks and camels were also used to travel from one place to another. देखिए, पहले के लोग यूज करते थे लकड़ी की गाड़ी, यानी उन लोगों ने, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने लकड़ी की गाड़ी बनाई थी और उस गाड़ी को घोड़े खींचते थे या आदमी खींचता था, तो या बैल खींचते थे। बैल हो गए, ऊंट हो गए, इन सभी के द्वारा वो खींचा जाता था और लोग यात्रा करते थे उस पर बैठ करके। विद द इन्वेंशन ऑफ रिक्शा, साइकिल्स, स्टीम इंजन्स एंड ऑटोमोबाइल्स, ट्रैवल बिकेम फास्टर एंड मोर कंफर्टेबल। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? खोज हुआ रिक्शा का, साइकिल का, स्टीम इंजन यानी भाप से चलने वाला इंजन,
का खोज हुआ। ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स का मतलब डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां। तो इन सभी की जब खोज हुई तो ट्रैवल करना, यात्रा करना आसान हो गया और हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से आने जाने लगे। और ये मोर बहुत अधिक कंफर्टेबल भी हो गया कि आसानी से हम लोग जल्दी से चले जाते हैं। नाउ द टू मेन फॉर्म्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट आर बाय रेल एंड रोड। अब देखिए, जमीन से आने जाने के लिए दो तरह के ट्रांसपोर्ट हैं। एक तो है कि रेल और दूसरा रोड। रेल के लिए लाइन बिछाई जाती है और रोड पर तो बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं। तो आगे फिर हम लोग समझें। इन इंडिया, railways and roads connect almost all villages and towns to the major cities। इंडिया में रेलवे और रोड जो है, बहुत सारे रोड कनेक्ट हैं, यानी कि गांव से और शहरों से ये सारे कनेक्ट हैं। गांव से शहर जाना है तो रोड बनी हुई है। रेलवे का भी समझिए कि जाल बिछा हुआ है हमारे देश में। दे ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स टू वेरियस प्लेसेस इन द कंट्री। हमारे देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सामान को ले जाने में भी इन ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा योगदान है। यानी कि रेल के माध्यम से या रोड के माध्यम से हम बहुत सारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जैसे ट्रक, मालगाड़ी या बहुत सारे साधन हैं आज के ज़माने में। लैंड ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लैंड यानी जमीन पर जो चलने वाले ट्रांसपोर्ट हैं, जो गाड़ियां हैं, वो चीपेस्ट माध्यम है, यानी सस्ती हैं हम लोगों के लिए। आप भी देखते होंगे अपने आसपास में, कहीं पर भी जाना रहता होगा, आप अपने मम्मी पापा के साथ बस से, ऑटो से, रिक्शा से, टोटो से, इन सभी गाड़ियों से कुछ पैसे दे करके चले जाते हैं। तो ये सभी क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट सस्ते हो गए। तो एक क्वेश्चन है कि द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया स्टीम्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने इन 1853 कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर्स। इंडिया में सबसे पहला जो ट्रेन चला था वो भाप इंजन था और उसको सबसे पहले चलाया गया था मुंबई से थाने के बीच 1853 ईस्वी में। 34 किलोमीटर की यात्रा इसने की थी। उसके बाद हम लोग आते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट में। वाटर ट्रांसपोर्ट को भी आप नज़दीक से देखिए। ये पानी में चलने वाले ये सारे ट्रांसपोर्ट हैं जो पानी में चलता है और उसके माध्यम से लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट की। वाटर ट्रांसपोर्ट हैज ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो वाटर ट्रांसपोर्ट है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट साधन है ट्रांसपोर्ट का। It has played a very significant role in bringing different parts of the world closer। देखिए, दुनिया में बहुत सारे देश हैं, उन सभी देशों के बीच की जो दूरी है उसको कम कर दिया है। किसने कम कर दिया? वाटर ट्रांसपोर्ट ने। यानी समुद्री मार्ग से, समुद्र के रास्ते, जहाज से, पानी में चलने वाले जहाज से हम लोग एक देश से दूसरे देशों की यात्रा कर लेते हैं बहुत कम समय में और कम दूरी तय करके। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं, यानी एक देश से दूसरे देश जो सामान जाता है या दूसरे देशों से अपने देश में जो सामान लाया जाता है, वो सभी अधिकांश वाटर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही किए जाते हैं। बोट्स, मोटर बोट्स एंड शिप्स आर यूज्ड टू ट्रैवल बाय वाटर। पानी में हम लोग किन किन चीज़ों से यात्रा करते हैं? तो बोट से, नाव से, मोटर बोट हो गया, शिप हो गए, बड़े बड़े जहाज होते हैं जो कि समुद्र के अंदर चलते हैं। आप लोगों ने टाइटैनिक का नाम सुना होगा और टाइटैनिक मूवी भी आप लोगों ने देखी होगी। उसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट, यानी हवा में उड़ने वाले ट्रांसपोर्ट के साधन, ये सभी आप देख रहे हैं पिक्चर में। तो एयर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड कार्गो बाय एयरक्राफ्ट सच एज एयरप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स। जो
एयर ट्रांसपोर्ट है वो पैसेंजर को ले जाते हैं, सामान को ले जाते हैं एयरक्राफ्ट के माध्यम से, जैसे एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया। इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का ये सबसे फास्ट साधन है, सबसे तेज चलने वाला साधन है। इससे हम लोग बहुत लंबी लंबी यात्रा बहुत कम समय में कर लेते हैं। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट एज इट सेव्स टाइम एंड इज द मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग टू फार ऑफ प्लेसेस। देखिए, जहाँ पर जाना बहुत मुश्किल हो, है ना, बहुत दूर जाना हो, दूरी हो, तो वहाँ पर समय को बचाने के लिए हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। यह ट्रांसपोर्ट बहुत ही मोस्ट पॉपुलर यानी बहुत ही पॉपुलर है। However, it is expensive to travel by air। हालांकि यह इससे जो यात्रा करना है, हवाई यात्रा, वो बहुत ही महंगा है, ये खर्चीला है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े लोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि एक दूसरे के साथ जुड़ना, है ना। The exchange of information by speaking, writing or through gestures is termed as communication। कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, बोल करके, लिख करके या अन्य किसी भी माध्यम से हम अपनी बातों को जब दूसरे तक पहुंचाते हैं तो उसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। इट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन का यह एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, क्योंकि हम लोग एक दिन भी बिना किसी से मिले जुले बिना नहीं रह सकते हैं। तो वी हैव फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स लिविंग इन फेयर वे प्लेसेस। हमसे बहुत दूर पर हमारे दोस्त और हमारे बहुत सारे संबंधी रहते हैं। सम ऑफ देम आर इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री व्हाइल सम आर अब्रॉड। देखिए, उनमें जो है बहुत सारे हमारे मित्र या हमारे संबंधी हमारे देश के ही हिस्से में रहते हैं, जबकि कुछ देश से बाहर विदेशों में रहते हैं। कम्युनिकेशन हेल्प्स अस टू बी इन टच विद देम। कम्युनिकेशन से हम लोग क्या करते हैं? उनके टच में रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, है ना, उनसे जुड़े हुए रहते हैं, उनका हाल समाचार जानते हैं। दूसरे देशों में क्या हुआ, भूकंप आया, बाढ़ आया, इन सभी के बारे में हम लोगों को पता चलते रहता है। इन अर्ली डेज व्हेन राइटिंग वाज नॉट नोन। देखिए, पहले के जमाने में जब राइटिंग नहीं आती थी, इसका खोज नहीं हुआ था, तो पीपल यूज्ड टू कम्युनिकेट और एक्सचेंज देयर आइडियाज एंड फीलिंग्स थ्रू एक्शंस और गेस्टर्स। लोग क्या करते थे? अपनी मनोभावना, अपने फीलिंग्स को यानी कि एक्टिंग करके, अपने एक्शन से यानी कि इशारों के माध्यम से एक दूसरे को बताते थे। भूख लगती थी तो कैसे बताते थे, और कहीं जाना हो, है ना, या शरीर में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको अलग अलग हाव भाव के द्वारा एक दूसरे को कहते थे। देन दे स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग थ्रू ड्राइंग कॉल्ड पिक्टोग्राफ्स। उसके बाद धीरे धीरे खोज हुआ पिक्टोग्राफ का, यानी कि लोग फोटो बना करके अपने इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे, है ना, फोटो के माध्यम से। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, पिक्टोग्राफ के माध्यम से इसमें कम्युनिकेशन किया गया है। आप इस पिक्चर को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं, है ना, या अलग अलग सिग्नल भेजे जाते थे। We can see these pictographs even today in some old caves and rocks। ये पिक्टोग्राफ्स जो पुराने गुफा या चट्टान हैं उनमें मिला है, उनसे ये पता चलता है। ग्रेजुअली विथ द एडवेंट ऑफ लैंग्वेज, और जब धीरे धीरे भाषा की खोज हुई, पीपल कुड कम्युनिकेट यूजिंग अ स्क्रिप्ट। तब लोगों ने लिख करके कम्युनिकेट करना शुरू किया। यानी कि आज हम क्या करते हैं? लिख करके कुछ भी किसी को मैसेज करते हैं या बोल करके, है ना, बोल करके करते हैं। नाउ देयर आर मेनी लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स विच वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। लेकिन आज के जमाने में भी बहुत तरह के लैंग्वेज हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में वेरी करते हैं, यानी अलग अलग लैंग्वेज का यूज किया जाता है।
ठीक है बच्चों। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। आज के जमाने में कम्युनिकेशन का बहुत अधिक डेवलपमेंट हुआ है, बहुत अधिक हम लोग जल्दी कम्युनिकेट कर लेते हैं एक जगह से दूसरे जगह। इन ओल्डन डेज पीपल कैरिड मैसेजेस इन पर्सन और सेंट देम थ्रू हॉर्सेस एंड पिजन्स। पुराने जमाने में लोग जो है अपना संदेश भेजने के लिए घोड़े का यूज करते थे, कबूतरों का यूज करते थे। घोड़े पर बैठकर एक आदमी को भेजा जाता था संदेश लेकर के, तो काफी विलंब होता था। दिस एनिमल्स वे आर ट्रेंड टू कैरी मेल्स। इन ये जानवर जो होते थे ना, ये ट्रेंड होते थे। इन जानवरों में बांध करके कोई मैसेज लिख दिया जाता था या कोई और क्लू दे दिया जाता था, जानवर वहां पर उसको पहुंचा देते थे। ग्रेजुअली द पोस्टल सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड। धीरे धीरे क्या हुआ, पोस्टल सिस्टम का खोज हुआ, बनाया गया विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पोस्टल सिस्टम ओवर द ईयर्स। पोस्टल सिस्टम को बनने में कई साल लगे। पीपल कैन सेंड मैसेजेस टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री और द वर्ल्ड। संसार के किसी भी हिस्से में हम पोस्ट के द्वारा अपना मैसेज भेजते हैं, जिसको कहते हैं लेटर, है ना, चिट्ठी। आज के जमाने में चिट्ठी का यूज भी नहीं होता है, ये भी धीरे धीरे क्या हो गया है, खत्म हो गया है। और हम इससे भी आगे बढ़ गए हम लोग, हमारी टेक्नोलॉजी जो है और आगे हो गई है। हमारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर आ गई है, ये देखिए, ये आधुनिक मॉडर्न कम्युनिकेशन का साधन हो गया। द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, the development in science and technology has now made it possible to communicate through various other means such as telegraph, telephone, radio and television। आज साइंस इतना डेवलप कर गया है, टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर गया है कि आज हमारे पास कम्युनिकेट करने के बहुत सारे पॉसिबल साधन हैं, जैसे टेलीग्राफ है, टेलीफोन है, रेडियो, टेलीविजन। द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो इंक्लूड, आज के मॉडर्न जो साधन है वो हो गए क्या, टेलेक्स, फैक्स, सेल फोन एंड ईमेल। आज कोई भी मैसेज जो है हम ईमेल के माध्यम से भेजते हैं। सेल फोन, फोन में बहुत सारे ऐप हैं जिसके द्वारा हम लोग मैसेज को भेजते हैं, पिक्चर को भी भेजते हैं, वीडियो को भी भेजते हैं। These technologies have made the world smaller and well connected। आज के जमाने में दुनिया जो है बहुत छोटी हो गई है, इसलिए छोटी हो गई है कि हम बहुत दूर बैठे अपने सगे संबंधियों से पलक झपकते 1-2 मिनट के अंदर में ही बातचीत कर लेते हैं, यहां तक कि वीडियो कॉल पर उनसे बातचीत कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल इज सुटेबल फॉर ट्रैवलिंग इन द सेम सिटी। अगर हम जिस शहर में रह रहे हैं उसी शहर में कुछ दूरी पर रहने वाले कहीं कोई मित्र के यहाँ, कोई संबंधी के यहाँ जाना हो तो कौन सा साधन यूज करेंगे, शिप, कार या एरोप्लेन। तो उसी शहर में तो हम एरोप्लेन का यूज करेंगे नहीं, कार का यूज करेंगे। बोट इज अ टाइप ऑफ, बोट कैसा ट्रांसपोर्ट है, तो वाटर ट्रांसपोर्ट है, बोट जो है पानी में चलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का सबसे सस्ता साधन कौन है, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट। सबसे आसान है लैंड ट्रांसपोर्ट, हम लोग सबसे ज्यादा सफर करते हैं, है ना। ईमेल स्टैंड्स फॉर, देखिए ईमेल से क्या करते हैं हम लोग, ये ईमेल है क्या, तो इमरजेंसी मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल और इलेक्ट्रिकल मेल है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ट्रू फॉल्स भी देख लीजिए। अर्लियर एनिमल्स वेयर यूज्ड टू कैरी पीपल एंड गुड्स। पहले के जमाने में जानवर जो है वो लोगों को ले जाते थे और सामान को भी ले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द कॉस्टलीस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पानी में चलने वाले ट्रांसपोर्ट सबसे महंगे होते हैं, नहीं, गलत, एयर ट्रांसपोर्ट सबसे महंगे होते हैं। मोटर बोट्स आर यूज्ड टू ट्रैवल बाय वाटर। मोटर बोट का यूज किया जाता है पानी में चलने के लिए, सही। एयर ट्रांसपोर्ट सेव्स टाइम। एयर ट्रांसपोर्ट समय की बचत करता है, सही। तो फिर मिलते हैं हम अगले किसी नए चैप्टर के साथ, और आज के लिए यही ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। तो बच्चों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।